हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का भी संयोजन होता है, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है वैसे ही संधारित्रों का संयोजन होता है। तो स्टूडेंट संधारित्रों को जोड़ने की दो प्रमुख विधियां हैं। पहली है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरी है समांतर क्रम संयोजन। मैं आप लोगों को स्टूडेंट दोनों ही संयोजन पढ़ाने वाला हूँ, दोनों ही विधि कराऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक देखना। बोर्ड क्लास 12 बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया टॉपिक है ये। तो स्टूडेंट पहले कराएंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 है। ये तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3, जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम होता है सीधे, इस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो और स्टूडेंट आपको फिगर बनाना है तो डेफिनेशन समझो, और डेफिनेशन समझो फिगर बना लोगे यार। तो डेफिनेशन है स्टूडेंट, डेफिनेशन है हमारी, पहली संधारित्र के पहले प्लेट पर, पहली संधारित्र की पहले प्लेट पर Q आवेश है। देखो, पहली संधारित्र की, ये पहले संधारित्र है कि पहले प्लेट पर, पहला प्लेट है पर Q आवेश है। तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश होगा। तीनों प्लेटों के एक प्लेट पर प्लस Q आवेश तथा दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश है। तो दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश है तीनों पर, यहाँ पर तीनों पर पहले वाले पर प्लस है। इनके विभव क्रमश V1, V2, V3 है। स्टूडेंट आप लोगों को एक सूत्र याद होगा धारिता वाला। धारिता का सूत्र होता है V इक्वल टू Q upon C। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पर V1 का मान निकालेंगे पहले हम। तो V1 बराबर होता है, तो Q तो Q रहेगा, आवेश तो एक ही है ना, आवेश तो एक ही रहेगा। तो धारिता तीन है C1, C2, C3। तो पहले C1, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं 1। ऐसे स्टूडेंट V2 निकालेंगे हम। V2 इक्वल टू Q तो सेम रहेगा, यहाँ पर C2 हो जाएगा इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे हम V3 निकालेंगे तो V3 इक्वल टू Q सेम रहेगा C3, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। तो स्टूडेंट कुल विभव क्या है यहाँ पर, कुल विभव है V। तो हम V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कुल विभव V हो तब, कुल विभव V क्वेश्चन में V हो तब। तो V1, V2, V3 का मान रखेंगे यहां पर। V इक्वल टू V1 का मान क्या है Q upon C1 प्लस V2 का मान क्या है Q upon C2। ऐसे V3 का मान क्या है Q upon C3 प्लस Q upon C3। यहां पर देखो Q कॉमन है तो हम कॉमन कर लेंगे इसको। तो क्या बचेगा 1 upon C1, 1 upon C2 प्लस 1 upon C3। हम इसको यहाँ मेरे गुणा में दे दिया है, क्या इसमें क्या है भाग में। तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये V अपॉन Q हमने यहाँ पर देखो वो अपने V इक्वल टू Q अपॉन C होता है, और Q इधर आ जाएगा। और यहाँ पर सपोज एक मान लेते हैं हम, तो इधर यूं करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। तो 1 अपॉन C इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यही होता है हमारा सीडी क्रम संयोजन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सीडी क्रम संयोजन समझ आएगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर देना। अब मिलते हैं, अब हम कराएंगे स्टूडेंट, आपको इसको नोट कर लेना जरूर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। अब हम कराएंगे आपको सेकंड समांतर क्रम संयोजन। ये था सीडी क्रम संयोजन इतना। अब हम आपको बनाने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए स्टूडेंट आगे ये होता है स्टूडेंट समांतर क्रम संयोजन। ये समांतर क्रम संयोजन का फिगर है। समांतर क्रम संयोजन सीधे लंबा लंबा होता है और सीडी क्रम सीधे लेटा लेटा होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, अगर आप ये समझ गए डेरिवेशन तो आप हाल फिगर बना लोगे, और फिगर समझे तो आप डेफिनेशन हाल बना लोगे। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। माना तीन संधारित्रों की धारिता C1 C2 और C3 है। माना तीनों संधारित्र की धारिता, तीन संधारित्र 1 2 3, इनकी धारिता C1 C2 C3 है, जो समांतर क्रम में जुड़ी है। जो समांतर क्रम में जुड़ी है, तीनों प्लेटों को बिंदु ए से जोड़कर, तीनों प्लेटों को बिंदु ए से जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। सबको प्लस आवेश दिया गया है यहां पर। दूसरे प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। दूसरे प्लेट को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है और बिंदु बी को पृथ्वी की संपर्क से जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई तीन संधारित्र हैं, ये तीन संधारित्र C1 C2 C3 जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तीनों प्लेटों को बिंदु ए से जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तीनों प्लेटों को बिंदु ए से जोड़ना है, इनको प्लस आवेश देना है, और दूसरे प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ना है। इस पर बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। कुल विभव इन पर आवेश क्रम Q1 Q2 Q3 है। इन पर आवेश है Q1 Q2 Q3। तो स्टूडेंट वही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी V बराबर धारिता वाला V बराबर Q1C। तो हमको यहाँ पर धारिता तो निकालनी नहीं है, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, आवेश, कुल आवेश निकालना है। तो आवेश कैसे निकलेंगे, ये इधर आएगा तो Q इक्वल टू, ये इसमें आएगा तो C इंटू V। तो हम निकालेंगे Q, तो हम पहले निकालेंगे Q1। तो Q1 इक्वल टू C1, तीन धारिता है C1 C2 C3, पॉइंट V तो V इस तरह, तो ऐसे Q2 बराबर C2.1 V, ऐसे Q3 बराबर C3.V। तो स्टूडेंट हम यहां पर भी लिखेंगे, यदि कुल आवेश Q हो तो कुल आवेश Q हो तब Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम Q1 Q2 Q3 का मान लगाएंगे, यहां से हम मान लगाएंगे इसमें। तो Q इक्वल टू Q1 का मान है C1 इंटू V प्लस Q2 का मान है C2 इंटू V प्लस C3 का मान है C3 इंटू V। तो Q इक्वल टू, यहाँ पर V कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेंगे इसको, तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये V यहाँ पर गुणा में, तो हम इसको भाग में ले आएंगे। तो Q अपॉन V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट,
तो Q अपन V इजल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये है Q अपन V बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा C। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये सिद्ध करना था हमको यहाँ पर स्टूडेंट। ये समानता क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। अगर स्टूडेंट वीडियो समझ आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी अगली नई वीडियो तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट।